Welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK सर। बहुत छोटे बच्चों ने हमसे कहा था कि सर पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट चाहिए और एरिया ऑफ पेरीमीटर्स, एरिया एंड पेरीमीटर्स। हमने छोटे बच्चे तो छोटे हैं, हमने बड़े बच्चों से भी कभी कभी मैं पूछता हूँ तो 10 में से 3-4 बच्चे पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बाकी सब चुप रहते हैं। निश्चित रूप से उनको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता होगा। तो ये निश्चित रूप से जानिए कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। पेरीमीटर का मतलब ही होता है चारों ओर का माप। यानी हम ये कहें कि अगर ये कापी आपके सामने रख दिया जाए और पेरीमीटर इसका पूछा जाए तो चारों ओर का मतलब क्या हुआ, ये फिर नीचे वाला मेजरमेंट और फिर ये वाला। कोई भी आकृति आपके सामने आ जाए तो उसका मतलब चारों ओर का मेजरमेंट अगर हम ले लेते हैं तो वो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब परिमाप। हिंदी आप यूज समझे, हिंदी को समझिए। पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप। परि माने होता है चारों ओर और माप माने मापना, यानी मेजरमेंट ऑफ ऑल अराउंड। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाए, कुछ भी आ जाए इवन आप इस बोर्ड को देखिए तो बोर्ड के चारों ओर का जो मेजरमेंट होगा उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। चारों ओर माप लीजिए, घूम लीजिए चारों तरफ। कोई भी आकृति आपके सामने आ जाए, चारों तरफ घूम लीजिए, पेरीमीटर उसका हो गया। छोटे बच्चे जब पेरीमीटर सामने आता है छोटे बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है और बड़े बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है। इसीलिए हमने लिखा है कि ये पेरीमीटर और एरिया जो है क्लास 6 to 12, यानी कोई भी इसे वीडियो को देख सकता है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ये कंपटीशनों के लिए है। अपने सीबीएसई बोर्ड के 6 to 12 के एग्जामिनेशनों में इनका कॉन्सेप्ट कहीं कहीं मैथमेटिक्स में छिपा रहता है बच्चों। तो हम तो यही कहेंगे कि आप पेरीमीटर को आइए समझते हैं हम लोग पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर, मीटर माने मापना होता है। तो देखिए अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है परिमाप। पेरी का मतलब होता है ऑल अराउंड, परि का होता है चारों ओर, इसका भी मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए आपके सामने हमने एक ट्रायंगल को रखा, ए बी और सी, बहुत ही पॉपुलर ये फिगर है ट्रायंगल। तो अगर हम ट्रायंगल का पेरीमीटर की बात सोचते हैं तो क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर को हम P से अगर डिनोट कर लें तो पेरीमीटर वैसे तो S से भी डिनोट होता है, 2S से। पेरीमीटर P को हम लोग 2S से डिनोट करते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल के पेरीमीटर 2S की बात करें तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, ये इसके चारों ओर का माप हुआ। लेकिन तुम्हारे मन में एक सहसा सवाल उठता होगा कि हम तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जानते हैं 3 इंटू साइड। तो सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं। अगर हम ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तो सभी साइड यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC या CA। तो अगर हम लोग इसको x मान लें तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, x प्लस x यानी 3x। तो इसका पेरीमीटर निश्चित रूप से 3x हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ही बन जाएगा 3 इंटू साइड। लेकिन इस फॉर्मूले से अच्छा है कि हम ये समझें कि ट्रायंगल की आकृति कोई भी हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलिन ट्रायंगल हो, ये एक्यूट एंगल हो या राइट एंगल हो या ऑब्टयूस एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल बन जाता है।
अगर मान लीजिए कि इस तरह का कोई ट्रायंगल बनता तब भी हमें वही करना होगा कि अगर आपने ए बी सी रख दिया नाम, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सभी तरफ का मेजरमेंट अगर कर लेते हैं तो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाए, और इसमें कोई वट करने की जरूरत नहीं है। इक्विलेटरल होता है तो हम, चूंकि इक्विलेटरल में सभी साइड इक्वल होते हैं, तो हम x सभी साइड को इक्वल x प्लस एक्स, अगर किसी साइड को x मान लिए तो x प्लस एक्स 3x हो जाएगा। बाकी किसी में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आइसोसेलेस है तो कोई दो साइड इक्वल होगा तो 2x यानी x प्लस एक्स करेंगे और तीसरी साइड की जो मेजरमेंट होगा उसको जोड़ लेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है कि कोई भी आकृति दुनिया की आ जाए, तो जैसे मान लीजिए कि आकृति अगर आपके सामने इस तरह की आती है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आकृति आ जाए ऐसे, ये आकृति आ जाए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आकृति ढूंढने लगोगे, सोचोगे कि क्या फिगर है, ये ट्रायंगल है कि क्वाड्रिलेटरल, लगोगे 10 बार ऐसे क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल बनाने। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेजरमेंट ऑफ ऑल अराउंड, तो इसका केवल मेजरमेंट भी दिया हो, नाम स्टार्ट कर दे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और इसकी पेरीमीटर क्या होगी? अगर आप इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो पेरीमीटर हो जाएगा, देखो ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ डी प्लस मेजरमेंट ऑफ ई एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ एफ जी प्लस मेजरमेंट ऑफ जी एच और प्लस मेजरमेंट ऑफ एच ए। तो आपने क्या देखा कि पेरीमीटर का कांसेप्ट जो होता है, सभी जो भी मेजरमेंट दिया गया हो सबको हम जोड़ लेंगे, और सभी को जोड़ लेंगे, सभी का सम निकाल लेंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा? निश्चित रूप से मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि समझ में आगे चला जाए। तो अब और आकृति अगर हम देखें, तमाम आकृतियां बना के देखा जा सकता है। तो हम अगर इसके बाद, ये टेढ़ा मेढ़ा आकृति है, कोई और आकृति एक बना लीजिए जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो, अतः सपोज करिए कि इस तरह का कोई आकृति सामने आ जाए ऐसे, तो यहां भी अब ये तो किसी भी प्रकार का कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी आकृति, ये केवल चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी कि ये जो फिगर है और लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, तो इस फिगर को हम पॉलीगन ही कह सकते हैं। तो इसका भी क्या होगा, कोई नेमिंग आप रखते हो ए बी सी और डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और सबको जोड़ दोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ट्रायंगल में जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उन ट्रायंगल का आप पेरीमीटर समझ सकते हो, बस जोड़ना ही तो है चारों तरफ का। आप अपने घर के चारों तरफ, कोई चौकी है, कोई पलंग है, कुर्सी है, मेज है, कुछ भी, चारों तरफ का मेजरमेंट आप करके जोड़ के लिख दो, वो पेरीमीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो जितने भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए और उसके पेरीमीटर को देखिए। अगर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग, ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या होगा, ए बी सी और डी। अगर इसका मेजरमेंट हम x मान लेते हैं, ये y, ये z और ये r मान लेते हैं, तो क्या होगा इसका पेरीमीटर, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर। सिंपल है। अगर इस पैरेललोग्राम में हम रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल हमने ले लिया, हम क्यों कहते हैं कि 2l प्लस बी,
अगर इसको हम लेंथ मानते हैं और इसे हम ब्रेथ मानते हैं तो ये भी तो वही चीज होगा, लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, कर पाते हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, हम चारों साइड का जोड़ के देख लेते हैं। ये रेक्टेंगल है पहले से क्लियर है, ये रेक्टेंगल है पहले से क्लियर है। तो जरा देखो ऑल अराउंड, यानी हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। अब जो वैल्यू है लिख दिया जाए। ए बी की वैल्यू देखो हम लोग एल लिखे हैं, बी सी की वैल्यू देखो बी है, सी डी की वैल्यू देखो एल है, और डी ए की वैल्यू क्या है, बी है। तो देख लो हम यहाँ पे, अब जरा देखो कोई भी बच्चा लाइक टर्म यल और यल है तो इसको 2l लिखेंगे, बी और बी लाइक टर्म है तो 2b होगा, और 2 कॉमन ले लिया जाए तो l प्लस बी। इसीलिए बच्चे झट से बोलते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर कोई पूछता है तो बच्चे बोलते हैं 2l प्लस बी। क्यों होता है आपके समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, जैसे ए बी और सी। अगर ये इक्विलेटरल है तो देखो मैं एक साइन लगा देता हूं, ये इक्वलिटी जो ये साइन लगा हुआ है ये सभी साइड्स के इक्वल होने का प्रमाण है। तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। और इनकी पेरीमीटर की बात अगर हम लोग करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जोड़ लो x प्लस x प्लस x बराबर 3x, यानी 3 इंटू साइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल का हो गया। कोई अगर हम इसके सामने मान लो स्क्वायर बन जाए, ये भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर बन जाए अगर इस तरह से, स्क्वायर के सभी एंगल 90 90, यहां भी 90 होता है। तो और हम जानते हैं कि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, और अगर किसी से पूछा जाए कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है तो 4 इंटू साइड बोलते हैं लोग। तो अब यहां देखो क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और हम सभी प्रॉपर्टी जानते हैं कि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं। तो ये x मान लिया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया अगर हम निकालें तो सभी साइड का सम x प्लस x प्लस x प्लस x। देखो ए बी को जोड़ लो, बी सी को जोड़ो, सी डी को जोड़ो, डी ए को जोड़ो, तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, और इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 4 इंटू साइड। ये कोई भी अगर ये स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड होगा। अगर हम रोम्बस बनाते हैं, ये रोम्बस है तो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग, ये 90 डिग्री तो नहीं होता है लेकिन इसके भी सभी साइड इक्वल होते हैं। तो हम अगर इसके भी पेरीमीटर की बात करते हैं ए बी सी डी, तो इसमें भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए होगा, और ये भी सभी साइड x और x होता है, तो इनको भी सभी जोड़ेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। इसलिए इनका भी पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। तो अगर हम रोम्बस लेते हैं तो, अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो इन स्क्वायर और रोम्बस दोनों के पेरीमीटर को हम 4 इंटू साइड लिखते हैं, और ये क्या होता है 2l प्लस b हो जाता है। और कोई भी पैरेललोग्राम है तो बस चारों तरफ उनको जोड़ लीजिए, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए कितना आसान है, बस बच्चे केवल दिमाग, आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हो बच्चों तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम महसूस होगी। इसलिए हमारी व्यक्तिगत राय है सभी बच्चों से कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पेरीमीटर अगर किसी ने पूछ दिया तो सभी तरफ मेजरमेंट कर लो, चाहे वो आकृति कुछ भी हो, चारों तरफ मेजरमेंट कर लो और जोड़ के लिख दो, वो पेरीमीटर हो जाएगा। मान लो कि हमारे पास एक और इस तरह का कोई फिगर आ जाए, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही होगा, ऐसे ये भी क्वाड्रिलेटरल होगा, और ऐसे कोई फिगर आपके सामने आ जाए, तो यहां भी हम वही करेंगे ए बी सी डी। यहां भी हम क्या करेंगे, इसकी पेरीमीटर के लिए ए बी को लिखेंगे, बी सी लिखेंगे, सी डी लिखेंगे और डी ए लिख लेंगे, और जो भी मेजरमेंट होगा यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह,
हमने कहा ना, सॉरी, दुनिया की कोई भी आकृति हो बच्चों, दुनिया की कोई भी आकृति हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो कि पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। हम अगर सर्कल खींचते हैं, सर्कल मैं बना के दिखा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके सामने सर्कल आ जाए ये, और इसका रेडियस क्या है, r है। अब इसके पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे? कोई भी बच्चा अगर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, डियर स्टूडेंट, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या करेगा? कोई बच्चा यहां पे खड़ा होगा और यहां पे खड़ा होके एक राउंड लगाएगा, ऐसे चलते 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 फिर यहां पहुंच गया, तो चारों तरफ चल के यहां पहुंच जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कोई भी एक गोल रस्सी लेकर यहां से बिछाता हुआ चला जाए, रस्सी ले आकर फिर रस्सी को ऐसे खोल के मेजर कर ले तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। वैसे इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सभी जानते हो। इस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस 2 पाई r, या इसको पाई इंटू डायमीटर भी कहा जाता है, पाई इंटू डायमीटर भी कहा जाता है। तो बहुत ही आसान है। तो क्या हो गया? 2 पाई r या पाई इंटू डायमीटर। तो ये सर्कल का पेरीमीटर हो गया। तो ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, और मैं तो व्यक्तिगतली सबसे कहता हूं, चाहे वो बच्चा 6 का हो, चाहे वो बच्चा 12 का हो, बीच के सभी क्लासेस का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन किसी भी 6 to 12 कोई बच्चे हों, तो ये पेरीमीटर का यही कॉन्सेप्ट होता है। दुनिया का कोई भी फिगर हो, दुनिया का कोई भी फील्ड बुक हो, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, हम चारों तरफ केवल उसके किनारे किनारे घूम लें और एक रस्सी लेके उसका मेजर करके लिख देंगे, वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा हम इसके जो भी फिगर सामने है उन सभी के एरिया के बारे में एक बार जान लें। तो हम फिगर लिख दे रहे हैं और एरिया आपको समझा दे रहे हैं। किसी भी बच्चे के सामने एरिया की बात जब भी आती है तो ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका एरिया अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक ट्रायंगल आता है, ट्राइंगल, तो कोई भी ट्रायंगल अगर आता है तो जैसे देखो ये ट्रायंगल हो गया, अगर इसे हम पी क्यू आर लेके चलते हैं तो शुरुआती दौर में जो भी आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो एक सबसे सरल और आसान आर एस, पी क्यू आर एस, तो हमने एरिया पढ़ा है ट्रायंगल का कि जस्ट हाफ बेस इनटू हाइट। बहुत ही मतलब इससे ज्यादा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और नहीं हो सकता। यही सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको समझते हैं। इसीलिए जब राइट एंगल ट्रायंगल अगर कहीं बना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम बहुत खुश होते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बेस और ये हाइट, फट से ये ट्रायंगल, ये फार्मूला लगा देते हैं जब भी राइट एंगल ट्रायंगल सामने आता है तो। लेकिन अगर ऐसे भी ट्रायंगल सामने आते हैं, जैसे मान लीजिए अब इक्विलेटरल आ गया, अब एक और मैं बता दे रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको पता है कि सभी ये मतलब ए बी और सी और सभी साइड इसके इक्वल हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। एरिया आपको याद है, तो देखिए इसका एरिया होता है, एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कहां से आता है ये फॉर्मूला। उसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी होता है। अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है
आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो देखिए सबसे पहले तो आइसोसेलेस आप बना लो। ये मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके सामने वाली साइड ए है, ये मान लो बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जो वर्टेक्स है उसके सामने वाली वो साइड ए, वर्टेक्स ए है तो साइड ए होगी, बी है तो बी होगी, सी है तो सी होगी। और अगर इसमें आइसोसेलेस है तो पक्का ये दोनों बराबर है, यानी बी बराबर सी हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a² होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आता कैसे है? हीरोन फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला और ये दोनों ही हीरोन से आते हैं। अब सवाल उठता है कि हीरोन क्या होता है? तो बहुत ही आसान है। हीरोन फॉर्मूला यही इसी से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कि हीरोन फॉर्मूला अगर हम जानना चाहते हैं तो देखिए यही मैं लिखता हूं हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले हम पेरीमीटर ही निकालते हैं और पेरीमीटर P को ऐसे 2s से डिनोट किया जाता है और ये होता है तीनों साइड का सम a + b + c हीरोन्स फॉर्मूला में। तो इसका सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है यस a + b + c/2। तो हीरोन फॉर्मूला में एरिया क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा जस्ट अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसी से ये भी आया हुआ और इसी से ये भी आया हुआ है। अब यहां पे प्रूफ देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, केवल फॉर्मूला समझिए। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की बात हो गई। बच्चों अगर ये वीडियो अगर कोई इंटरमीडिएट का बच्चा देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है और कैसे। तो मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अगर इंटरमीडिएट का कोई बच्चा देख रहा हो तो मैं उसके लिहाज से भी बता दे रहा हूं कि उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जस्ट हाफ। अगर आप BC लेते हो तो B और C साइड आप यूज कर चुके हो, तो देखो B और साइड C कहां, BA है C है, तो कौन सा बीच में एंगल है A, तो ये हो जाएगा sin A। और अगर आप यहां पे जस्ट हाफ AB यूज कर चुके हो तो A और B, तो ये sin C होगा। और अगर हम लोग जस्ट हाफ CA यानी AC यूज कर रहे हैं तो क्या बचा, तो sin B। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है, चाहे तो ये हाई स्कूल का बच्चा भी इसको प्रयोग कर सकता है। अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के इतने सारे फॉर्मूले हमने बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे। अच्छा 6 वाला इसका यूज करेगा, इसका यूज करेगा, इसका यूज करेगा। हीरोन्स फार्मूला भी क्लास 6 में यूज किया जा सकता है, हालांकि है नहीं लेकिन किया जा सकता है, और ये केवल इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए है। अब आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल पे कि कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एरिया कैसे हम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। हम क्वाड्रिलेटरल को पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई सामान्य क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक फिगर बनाया था यही वाला, मान लीजिए इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल सामने आ जाए तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। बहुत ही सिंपल है बच्चे, केवल हमको ये पता हो क्या क्या दिया। तो मान लीजिए अगर ये बेस दिया गया हो और ये परपेंडिकुलर अगर सपोज करिए मिल गया और ये परपेंडिकुलर भी दिया है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ट्रायंगल के एरिया का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो ना कि इसको M और इसको अगर n मान लो तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया में क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ABCD। हम प्रयोग कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। तो क्या होगा, हम जो पुराना सबसे पहला वाला फार्मूला है जस्ट बेस इनटू हाइट,
तो हम ABD के लिए देखो बेस वही BD है, जस्ट हाफ बेस BD इंटू हाइट जो है AN है, और यहाँ क्या है जस्ट हाफ बेस तो वही BD है और इंटू ये हाइट है CM। आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, जस्ट हाफ BD देखो कॉमन है सब में, तो हो जाएगा AM प्लस CM, सॉरी AN है ये AN प्लस CM। तो एक प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, बहुत ही सिंपल है, प्यारा सा फॉर्मूला है। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन अगर कोई जाना पहचाना फिगर हो, जैसे हम रोम्बस की ट्रेपीजियम की बात करें, तो ट्रेपीजियम का एरिया जो होगा अगर मान लीजिए वो ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम मैं बना दे रहा हूं, ट्रेपीजियम यहां बना दे रहा हूं, ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी कई प्रकार से निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर साइड ये दिया गया हो, मान लो ये साइड दी गई हो और बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दिया गया हो h, तो इसका क्या होता है, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा, जो पैरेलल साइड होते हैं उनका सम, उनके लेंथ का सम, अगर हम नाम दे दें A B C और D, तो जस्ट हाफ पैरेलल साइड का सम AB प्लस CD और इनटू इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लिख लेंगे। और इस तरह से हम देखिए जस्ट हाफ ये A है और ये B है, यानी ये वाला हम B कह सकते हैं कि ये B है, AB B है, CD A है और इनके बीच की दूरी अगर ये हमें पता है तो इनका हम एरिया इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और पॉपुलर जो अभी बहुत ही इजी है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, सपोज करिए कि वो रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या है, ये 90 डिग्री होता है तो बेस इंटू हाइट हो गया डायरेक्ट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बेस इंटू हाइट, ये बहुत ही सिंपल है, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया बहुत आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम यहाँ इस डायगोनल को मिला दें तो देखिए ये भी 90 डिग्री, ये लेंथ है और अपोजिट साइड इक्वल होने के नाते L ये B, तो आप देखो कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा जस्ट हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका जो है जस्ट हाफ बेस है L और हाइट B है, इसका भी क्या होगा जस्ट हाफ बेस ये होगा L और हाइट क्या है इसकी, यही हो जाएगी B, और इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो हाफ LB और हाफ LB मिलकर क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा। तो यहां देखिए इसीलिए ये हो जाता है LB, ये कॉन्सेप्ट है इसका। और अगर ये स्क्वायर है, पहले रोम्बस लिखते हैं, अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस के भी सभी साइड इक्वल होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी, कोई 90 डिग्री इस पे नहीं होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला प्रूफ किया जाता है और ये बहुत ही सिंपल है। इसके जो एक खास बात इसकी होती है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ सब 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसका डायगोनल से हम आसानी से इसका एरिया निकाल लेते हैं। देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और इसको हम O मान लेते हैं बीच वाले इसको। तो देखो यहां भी एक ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम इसी का एरिया निकालना चाहते हैं, रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस में लिख भी दे रहा हूं, एरिया ऑफ रोम्बस, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो क्या होगा, बेस, इसके लिए बेस यही हुआ, इसके लिए भी बेस यही हुआ, तो देखिए जस्ट हाफ बेस AC और परपेंडिकुलर ये क्या हो गया OB,
और यहां भी क्या हुआ, जस्ट हाफ, बेस हम लोग यही ले रहे हैं AC, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, OD, ये ले लो। फिर देखो ये कॉमन ले लो, जस्ट हाफ AC, और ब्रैकेट में क्या हुआ, OB प्लस OD, और तुम देख रहे हो कि OB और OD मिलके क्या हो गया, दूसरी वाली डायगोनल आ जाएंगी, तो जस्ट हाफ AC इंटू BD आ गया। और इसीलिए किसी भी रोम्बस के एरिया के लिए हम कहते हैं ना कि जस्ट हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि अगर रोम्बस का एरिया है तो हम लिखते हैं यहां पे, अगर हम लिखें कि एरिया ऑफ रोम्बस, तो लिखते हैं जस्ट हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, लिखते हैं। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैं बार बार इसी पे प्रेशर दे रहा हूं कि अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है एरिया का, तो हम किसी भी आकृति का एरिया ढूंढ निकालेंगे। कैसे निकाला जाए, आसानी से निकाल लेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में हम सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो, ये हो, ट्रेपीजियम हो, रेक्टेंगल हो, ये हो, और फिर अभी हमने आपको स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। वो भी देखिए बहुत आसान है, क्योंकि स्क्वायर जो है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कि देखिए ये स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, और इसमें एक खास बात ये भी होता है कि सब 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका एक सिंपल ट्रायंगल बना दें, तो ये मान लीजिए L है, तो ये भी x मान लीजिए, क्योंकि ये B है तो भी x, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। और इसमें भी हम इस एरिया ट्रायंगल की बात करें तो क्या होगा, इसका एरिया जस्ट हाफ LB होगा, इसका भी जस्ट हाफ LB होगा। तो LB का मतलब क्या हुआ, हाफ x इंटू एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हाफ x इंटू एक्स हो जाएगा। तो फाइनली देखिए इसका एरिया क्या हुआ, अगर हम कैलकुलेशन में निकालें तो जस्ट हाफ एक्स स्क्वायर प्लस ये भी क्या होगा, जस्ट हाफ एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा दोनों को मिला देंगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है, इसकी साइड है। इसीलिए किसी भी स्क्वायर का जो होता है साइड का स्क्वायर हो जाता है। साइड का स्क्वायर हम बोलेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि वो स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, जब भी हम बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, जरा ठीक से लिखते हैं, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और वो इसी कॉन्सेप्ट से आता है, जो कॉन्सेप्ट यहां यूज किया हमने वो यही है, वो यहां भी हमने यूज किया। तो हमेशा आप देखते हो कि जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं और स्क्वायर की एरिया की बात करते हैं, तो फट से लिखते हैं कि साइड का स्क्वायर, एरिया, हम एरिया ऐसे लिख रहे हैं, एरिया। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करेंगे हम लोग, रेक्टेंगल की तो क्या होगा, ये L इंटू बी आता है। हम एरिया ऑफ डायगोनल एक रोम्बस की बात करते हैं, जो जस्ट हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। वो ये कॉन्सेप्ट है निकालने का, बहुत ही सिंपल है। और तो इसमें कुछ एक बचा काइट। तो काइट भी आप देखो कोई बहुत कठिन नहीं है। यहां अगर हम काइट बना दें, यहां देखो हम एक काइट बनाते हैं, ये काइट है, काइट के जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये काइट है हमारा। इसमें भी एरिया निकालो, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होता है, तो इस काइट का भी एरिया निकालना तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे P Q R S की बात करते हैं और यहाँ पे O लिख देते हैं, तो यहाँ भी देख लीजिए P Q S ट्रायंगल का एरिया, अगर आपको ये पता और ये पता हो तो ट्रायंगल के एरिया का कांसेप्ट यहाँ दोनों जोड़ देंगे, काइट के एरिया आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से हम इसका एरिया आसानी से निकाल लेते हैं। और हम जब सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो ये भी काफी एक अच्छा कंसेप्ट है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना होगा कि एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर होता है, और बहुत ही सिंपल है। इसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से हम एरिया का कांसेप्ट आपको हमने दे दिया, पेरीमीटर का कांसेप्ट दे दिया।
ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। ये वीडियो इसीलिए किसी भी क्लास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे अगर सभी फॉर्मूलों को एक जगह लिखना चाहें तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो क्या होगा, जस्ट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी a प्लस बी इंटू हाइट h हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करें तो L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो साइड का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें अगर हम लोग, एरिया ऑफ रोम्बस, तो जस्ट हाफ प्रोडक्ट इन D1 इंटू D2, D1 D2 दोनों के डायगोनल्स होते हैं। तो इस तरह से हम इकट्ठा एक फॉर्मूला लिख दिया हमने। तो ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल और ये सर्कल का एरिया, ये सब देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे एरिया को हम लोग निकालते हैं। इसमें भी देखिए आसानी से आप ट्रायंगल के छोटे छोटे टुकड़े, अगर मान लीजिए इसी का कंसेप्ट आप लेना चाहते हो तो देखो, अगर एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल के ऐसे छोटे छोटे भाग करते जाइए, जितने छोटे छोटे भाग कर सकते हो। जब छोटे छोटे भाग आप करोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला इतना छोटा होगा कि वो एक प्रकार का इसको ऐसे सभी को काट करके जब आप जो इसको जोड़ोगे, प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हो, सबको काट काट के ऐसे जोड़ दिया जाए। ये मतलब मान लीजिए बहुत छोटा अगर होगा तो ये एक ऐसे आकृति बनाएगा ऐसे, और फिर ये वाला नीचे इस तरह एक ऐसी आकृति बनाएगी। धीरे धीरे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो एक देखिए ये क्या बना लेगा, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना लेगा और L इंटू बी हो जाता है। जैसे ये बात सभी के R ही तो होगा, ये देखिए R ही तो होगा, सब R ही होगा। तो धीरे धीरे ऐसा कुछ होता है कि कांस्टेंट पाई लगा करके और इसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का, पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म होने के नाते हम एरिया ऑफ सर्कल इसी तरह से निकाल लेते हैं। और बाकी सबका एरिया यहाँ हो गया, और हमने ट्रायंगल के एरिया इसके पहले बता दिया। अगर यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया भी लिखा था तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप आसानी से लिख सकते हैं, इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, याद रखिए √3/4 साइड का स्क्वायर। और इसी तरह से सबको इकट्ठा लिख करके, और देखिए बच्चों याद करने का सबसे आसान तरीका जो होता है, किसी भी सादे पेज पर पेरीमीटर का जितना फॉर्मूला हमने बताया उसको और एरिया का लिख लीजिए, और एक बार ध्यान से एक बार दो बार लिख लीजिए, पक्के से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, समझिए। एक बात मैं समझा दूं, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आपको याद होगा। थैंक यू।